पीपल फॉरगेट बिकॉज इट हैपेंड इन सच अ लॉन्ग टाइम अगो, बट डीमोनेटाइजेशन एक बड़ा ही पोलराइजिंग मूव माना गया था। Yes. Now, मुझे नहीं पता कि क्या हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है डीमोनेटाइजेशन का, कि बाकी कंट्रीज भी ऐसा करती हैं नहीं करती, बट जनरली जब भी हम ऐसी कोई पॉलिसी लाते हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, मतलब व्हाई इज इट डन लाइक दैट? जी, ये जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, ये असल में 2016 में मान लीजिए फरवरी में डेवलप हो चुका था, लेकिन उस वक्त बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। भले पेटीएम वगैरह चलता था, बट इट वाज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन फ्यू एरियाज। जैसे ही नोटबंदी हुई, उसके बाद ही आप देखते हैं ये पूरा पिकअप हो गया है यूपीआई एंड ऑल दिस डिजिटल ट्रांजेक्शन, और उसके चलते जितना डिजिटल इकोनॉमी में फ़ायदा कि सब्जी रेवड़ी वाला है, हर एक व्यक्ति उसको यूज़ कर रहा है। अब उसके चलते सरकार, क्योंकि सारे बैंक अकाउंट उसका केवाईसी करो, उसके ऊपर आप मॉनिटरिंग करो, तो जब हम ये कहें कि 500,000 के नोट बैन कर दिए, उससे कितना ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय हुआ जो जनता ने बैंक में जमा नहीं किया, तो लगभग 99% तो 500,000 के नोट जनता ने जमा करके नए वाले करेंसी नोट ले लिए, तो हार्डली 1% ब्लैक मनी इज डिस्ट्रॉयड। तो सीधा सीधा फायदा जस्टिफाई करना मुश्किल है। लेकिन जब आप उसको इस तरह से देखें कि डिजिटल इकोनॉमी को कितना प्रोत्साहन मिला और उसके चलते अब जो व्हाइट ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पर जीएसटी इनकम टैक्स कितना चल रहा है, देन इट इज़ अ नेट गेन फॉर गवर्नमेंट, और नेट गेन फॉर जो लोग भी हैं अपनी गुड सर्विसेज बेच रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा व्यापक रूप से बेच पाते हैं ऑनलाइन तरीके से। फॉर श्योर देयर इज नो डिनाइंग कि यूपीआई टेक्नोलॉजी जो है वो माइक्रो ट्रांजैक्शंस बहुत अच्छी तरह एनेबल कर देती है कि, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे एज अ काउंटर एग्जांपल, मैं अभी जापान होके आया, बहुत मैंने कॉइन संभाले, अभी भी मेरे बैग में बहुत कॉइन पड़े हुए हैं मेरे होटल के अंदर जो वहाँ से रह गए थे, completely कैश एंड कार्ड। वन ऑफ द आर्गुमेंट्स दैट आई हैव फाउंड अगेंस्ट यूपीआई इज दैट कि इवेंचुअली अगर आपका हर एक ट्रांजैक्शन ट्रैक्ड है, राइट, तो आपके ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि इन्फिनिटली टैक्स लगते चले जाएंगे और जाके,